वांगजी और एक पल भी विंग को देना नहीं चाहता था। वो तुरंत कबीला की तरफ बढ़ने लगा। विंग ने रोकने और बातें करने की कोशिश किया, लेकिन वांगजी नहीं माना। विंग जानना चाहता था आखिर वांगजी ऐसा क्यों कर रहा है। उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे वांगजी उससे दूर हो रहा है। डैनजैन, रुक जाओ। तुम्हें क्या हो गया है? रुको, देखो मैं रो रहा हूँ, आंसू बह रहा है। क्या तुम्हें अब अपने हुई की परवाह नहीं है? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरा गलती क्या है? वांगजी ने कदम रोक लिया। तुम मेरे नहीं थे, मेरे नहीं हो और ना ही कभी रहोगे। तुम्हारा गलती है, तुम गंदे हो चुके हो। चले जाओ, फिर कभी मत आना। विंग कुछ जवाब नहीं दे पाया क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आया। जब वांगजी वी कबीला गया था तब उसका स्वागत कैसा हुआ था, और अब जब विंग क्लाउड रिसेस आया है तब उसने कैसे स्वागत किया। खैर, विंग गीले आंखों के साथ लौट गया। चलते चलते वो सोच रहा था, तुमने 2 वादा तोड़ दिया। तुमने वादा किया था तुम्हारे दिल और जिस्म में सिर्फ मैं रहूँगा और कोई नहीं। मैं जानता हूँ मैं जो सोच रहा हूँ तुम उसे गलत साबित करोगे, क्योंकि मेरा लेन-देन कभी इस तरह नहीं कर सकता। वो अपने हुई के साथ कभी ऐसा नहीं कर सकता। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। विंग को रोते रोते जाते हुए सिचेन ने दूर से देख लिया। उसे भी कुछ समझ नहीं आया। उसे लग रहा था उसने गलत देखा होगा। एक हफ्ते बाद विंग सोंगलेन और सिंचेन के साथ शहर पहुंचा। वो पहले से थोड़ा बदल गया है। अब जब भी वो हंसता है तब ऐसा लगता है ये हंसी जबरदस्ती का है। वो जो मस्तियाँ करते हैं उसे ना चाहते हुए भी उसे करना पड़ रहा है। बातें कम हो गया है और जब भी करते हैं ऐसा लगते है उसने कुछ अलग ही टॉपिक में बात कर दिया। तीनों भूखा था, इसलिए विंग के कहने पे वो लोग धर्मशाला पहुंचा। विंग, लेनवांगजी से मिलने गए थे ना तुमने उसके बारे में कुछ बताया नहीं हमें। वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया? हाँ, वो उसे कबीला में कुछ जरूरी काम है, इसलिए वो नहीं आया। तभी पीछे से आवाज आया, वाह क्या इत्तेफाक है, तुम तीनों भी यही हो। तीनों ने देखा कुछ ही कदम के दूरी में वांगजी और नुआ खड़ी है। विंग, क्या तुमने कहा नहीं था कि लेनवांगजी को कबीला में जरूरी काम है? नुआ ने वांगजी का हाथ पकड़ रखा था। दोनों को देखकर फिर एक बार बेशक विंग को बुरा लगा। उसने अपना नज़र दोनों से हटाकर सिंचेन के सवाल का जवाब हाँ में दिया। नुआ चाहती है वो और वांगजी भी उन तीनों के साथ खाने बैठे, लेकिन वांगजी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो नुआ के साथ जाकर बाकी तीनों के साथ बैठ गया। नुआ बात करने लगी और विंग नज़र नीचे करके बैठा रहा। वांगजी भी खामोश था क्योंकि सिंचेन को वांगशन के बारे में थोड़ा ही सही लेकिन पता तो है, इसलिए वो कभी वांगजी को तो कभी विंग को देखता रहा। तुम लोग यहाँ कैसे? घूमते हुए। तुम दोनों यहाँ कैसे? ओह, दरअसल मैं और लेन वांगजी भी घूमने आए थे। मुझे भूख लगी इसलिए हम खाने चले आए। इत्तेफाक से तुम लोग भी मिल गए। चलो साथ खाते हैं। विंग ने नुआ और वांगजी पे नज़र नहीं किया, लेकिन फिर भी उसे पता चल रहा था कि नुआ ने वांगजी का हाथ पकड़ रखा है। सोंगलेन ने भुगतान करने के लिए जब पोटली जेब में ढूंढा तब उसे नहीं मिला। उसने कहा शायद वो अपना पोटली उस धर्मशाला में भूल आया जहाँ कल रुका था। उसने बाकियों को खाते रहने कहा और वो पोटली ले आएगा, लेकिन विंग ने रोक कर कहा वो ले आएगा। बाकी के लोग खाते रहे। सोंगलेन ने रोक कर कहा वो ले आएगा। विंग खाते रहे क्योंकि विंग ने कहा था उसे बहुत भूख लगा है। इस बार विंग ने जल्दी अपना पोटली सोंगलेन के हाथ में थमा दिया। तुम बैठ जाओ सोशो, मैं जाऊंगा, मैं लेकर आता हूँ, तब तक मेरे पैसों से भुगतान कर दो। सोंगलेन फिर से मना करे उससे पहले किसी के चेहरे पर नज़र किए बिना विंग जाने लगा। उसे बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए वो बस अकेला रहना चाहता था। वांगजी को जब पता चला विंग को भूख लग रहा था तब उसे बुरा लगने लगा। आखिर वो नुआ को मना करने के बजाय सबके साथ बैठा ही क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं उसे पता है विंग किस वजह से गया। महीनों पहले जब वांगजी विंग को छोड़कर क्लाउड रिसेस लौट गया था तब उसका विंग के बिना जीना हराम हो गया था। लेकिन गलत फहमी के वजह से वो फिर से विंग को अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहता था। उसे लगता है विंग और सुयांग के बीच सब हो गया, अब विंग उसका नहीं है। विंग बदल गया है, उसका शरीर किसी और का हो चुका है। इसलिए वांगजी ने विंग को भुलाना ज़्यादा जरूरी समझा। जो वांगजी सोचा करता था उसका ज़िंदगी विंग तक ही सीमित है। वो अब यह जान चुका था कि हमें किसी और के लिए जीने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद के लिए जीना चाहिए। हमें किसी और पर निर्भर नहीं होना चाहिए।
मैं अब तक हुई के लिए जीता था, लेकिन उसने क्या किया? एक पल भी मेरे बारे में नहीं सोचा और किसी और के साथ सब कुछ कर लिया। मैं अब उस पर निर्भर नहीं रहूँगा। मैं कहता था उसके बिना मैं मर जाऊँगा, लेकिन अब मैं उसके बिना जी कर दिखाऊँगा। उसके बारे में कभी नहीं सोचूँगा, उसे भूल जाऊँगा और एक नई ज़िंदगी आरंभ करूँगा। वो हमेशा से ऐसा ही था। मैं उसके बारे में गलत सोचता था। मुझे लगता था वो सिर्फ मेरा है, पर मैं गलत था। उसके मासूम चेहरे को देखकर मैं फिर कभी नहीं पिघलूँगा। मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहूँगा, उसे हमेशा के लिए भूल जाऊँगा। मैं अब खुद के लिए जीऊँगा। फिर वांगजी ने तो सोच लिया था कि अब वो विंग के लिए नहीं, खुद के लिए जिएगा। उसके बाद उसने चिरेन से जाकर शादी की बात किया। जब पूछा गया किससे शादी करना चाहता है, तब वांगजी ने नुआ का नाम लिया। यह नाम सुनकर चिरेन को थोड़ा सदमा लगा था, क्योंकि उसे लगा था वांगजी को नुआ बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। सिचैन हैरान था, क्योंकि उसे लगा नहीं था वांगजी सच में शादी के लिए मान जाएगा। सिचैन के लिए तो ये अच्छी खबर था, क्योंकि अब वो जियांगचैन को अपना सकता है। चिरेन चाहता था वांगजी शादी के लिए ज्यादा वक्त ले, जल्दबाजी में फैसला ना करे, क्योंकि चिरेन चाहता है वांगजी या सिचैन अपने लिए सही साथी चुने। एक दो दिन मिले हुए लड़की के बारे में आखिर क्या ही पता होगा, लेकिन वांगजी ने कहा नुआ सही है, बस कभी कभी ज्यादा मुँह चलाती है, लेकिन वो नुआ को सब सिखा देगा। वांगजी ने चिरेन के बातों को गंभीर नहीं लिया और बिना सोचे समझे 2 दिन बाद वो नुआ को वापस क्लाउड रिसेस ले आया। उसके बाद ही वो नुआ को सब कुछ सिखा रहा है, ताकि शादी के बाद नुआ सबके साथ सही से पेश आए। नुआ भी आ गई। थोड़ा थोड़ा उसे अब इस रिश्ते में दिलचस्पी आ रही है, क्योंकि उसके लिए ये बस एक खेल है, चाहे वो शादी हो या रिश्ते। वांगजी भी अब नुआ को जानना और समझना चाहता है। ये तो था बीते हुए दिनों की बात। अभी इस वक्त सॉन्गलैंड के पोटली को ढूंढने के बाद विंग वापस धर्मशाला नहीं पहुंचा। बाकी के लोग धर्मशाला में ही विंग का इंतजार कर रहा था, लेकिन विंग पहुंचा ही नहीं। कहाँ रह गया वो? अभी तक क्यों नहीं लौटा? उसे बहुत भूख लगा था। वो अब नहीं लौटेगा शायद। चलो चलते हैं, उसके लिए कुछ खाना लेकर चलते हैं सिंचैन। वही वांगजी सोचने लगा, वो जरूर हम दोनों की वजह से वापस नहीं आया होगा। क्या उसे हम दोनों को साथ देखना इतना बुरा लगता है? अगर ऐसा ही है तो उस वक्त उसने किसी और के साथ सोने से पहले मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा था? घंटों बाद वांगजी विंग के पास पहुंचा। विंग एक चोटी में खड़ा था। धर्मशाला वापस क्यों नहीं आए? यहाँ का नज़ारा अच्छा है, इसलिए देखने रुक गया। वांगजी ने राइस बॉल आगे किया। ये लो, तुम्हारे शोशो ने कहा तुम्हें भूख लग रहा था। नजर नीचे करके विंग ने ले लिया, फिर कांपते हुए हाथों से खाने लगा। वांगजी देख रहा था, खाते खाते विंग का आंसू फिसल गया। ऐसा लग रहा था वो बहुत मुश्किल से खा पा रहा है। शुक्रिया लैंसन। किस लिए? मेरे लिए ये लाने के लिए। क्या तुम मुझसे अब तक नाराज हो? नहीं, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। वो धीरे धीरे करीब होने लगा। वांगजी का नज़र विंग के गले में मौजूद उस निशान पे गया जो शुयांग की वजह से हुआ है। विंग के लिए वांगजी के मन में थोड़ा प्यार जागा था, लेकिन उस निशान के वजह से वांगजी को फिर गुस्सा आया। विंग ने गले लगाने के लिए हाथ आगे किया, लेकिन वांगजी ने तुरंत पछाड़ दिया, जिस वजह से विंग के हाथ से राइस बॉल दूर जा गिरा। विंग घबरा गया। दोनों ने नज़र राइस बॉल पे किया, जो अब विंग के हाथ में नहीं बल्कि ज़मीन पे है। विंग ने बस एक ही बाइट लिया था, और ये वांगजी से कैसा गलती हो गया? मुझसे ये कैसा गलती हो गया? उसने सिर्फ एक ही बार खाया था, और खाते वक्त ऐसा करना गलत बात है। लैंसन, क्या तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते? माफ़ करना, मैं उस खाने को गिराना नहीं चाहता था। बताओ ना, क्या तुम अब मुझे नहीं चाहते? तुम नुआ के साथ क्यों हो? तुम मुझे पहले की तरह क्यों प्यार नहीं कर रहे? माफ़ करना, गलती हो गया, गलती से हो गया, गलती से गिर गया। अब हम पहले जैसा नहीं हो सकते। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आता हूँ। जाने के लिए उसने 2 कदम आगे किया ही था, तभी वो रुक गया जब उसने देखा विंग ने राइस बॉल को जमीन से उठा लिया है। विंग खाने ही वाला था। रुको, उसे मत खाओ, वो जमीन पर गिरा था, फेंको उसे, मैं तुम्हारे लिए नया लाता हूँ। खाने की चीज़ों को नहीं फेंकते। अगर प्यार नहीं करते तो ये सब क्यों कर रहे हो? प्यार करते हो ना?
वांगजी खामोश रहा। अब विंग का वो हाल सामने आ रहा है जो असल में है। आंसू बहाते हुए वो कांपते कांपते खाने लगा। वांगजी को भी ये सब देखकर बुरा लग रहा था, लेकिन वो दुखी नहीं होना चाहता। विंग का रोने की आवाज़ आने लगा था। वो रोता हुआ खाता रहा। उसका हाथ कांप रहा था। उसे रोने की हिचकियाँ आने लगा था और वांगजी उसे इस तरह नहीं देख पा रहा था। वो तुरंत वहाँ से चला गया और विंग रोता हुआ वहीं रह गया। विंग को बचपन की एक पल याद आया। उस वक्त वो और वांगजी 6 साल का था। वो दोनों खेल रहा था और विंग एक छोटा सा पैर में चढ़ गया। वांगजी पैर के नीचे खड़ा होकर विंग को देखने लगा और अचानक पैर फिसलने की वजह से विंग नीचे गिर गया। वांगजी का कोशिश था वो विंग को पकड़ ले, लेकिन पकड़ नहीं पाया। गिरने की वजह से विंग को चोट लगा और वो रोने लगा। वांगजी तुरंत संभालने लगा। तुम्हें चोट लगा, रो मत, उसने पैर सहलाकर आंसू पोंछा। रो मत, मैं दवाई लगा दूंगा, मैं दवाई लगा दूंगा। पिताजी कहते हैं जब हम गिरते हैं तब बड़े हो जाते हैं, हम बड़े होने के लिए गिरते हैं। विंग रोता रहा। विंग जिस तरह रो रहा था वो देखकर वांगजी खुद को रोने से नहीं रोक पाया। उसने रोते हुए विंग को गले लगा लिया। रो मत, मुझे दुख होता है किसी को रोते हुए देखकर। मैं तुम्हें हंसता हुआ देखना चाहता हूँ। माफ कर दो, मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाया, लेकिन मैं तुम्हारा रक्षा करने की काबिल बनूंगा। वांगजी को रोता देख विंग चुप हो गया। तुम क्यों ला रहे हो? चोट तो मुझे लगा है, मुझे दुख होता है। तुम रो रहे थे, दर्द मुझे भी होता है? क्या सच में? तुम्हें भी दर्द होता है जब मुझे चोट लगता है? उस दिन वांगजी ने कहा था आज से जब भी विंग को दर्द होगा तब उसे भी दर्द होगा। विंग ने कहा ठीक है, फिर वो कभी नहीं रोएगा। लेकिन क्या जब वो रोएगा तब वांगजी भी रोएगा? वांगजी ने कहा हाँ, वो भी रोएगा अगर विंग रोया तो। विंग ने कहा ऐसी बात है तो फिर वो कभी नहीं रोएगा। और उस दिन उसने वांगजी से कसम मांगा था कि बड़े होकर वांगजी विंग का रक्षा करेगा। उस दिन वांगजी ने वादा किया था कि बड़े होकर वो विंग का रक्षा करेगा। अगर विंग रोएगा तो वो उसका आंसू पोंछेगा। उस पल को याद करके विंग रोते रोते मुस्कुराने लगा। दूसरी तरफ वांगजी चलता ही जा रहा था। मुझे बुरा क्यों लग रहा है? मुझे अब उसके लिए प्यार का भावना नहीं रखना है। मेरा कोई गलती नहीं है, गलती उसका है। उसने ही मुझे छोड़कर किसी और के साथ। मुझे बुरा लगने की ज़रूरत नहीं है। पहले उसी ने मुझे खुद से दूर किया। अब मैं उसके मासूम चेहरे को देखकर उसके करीब नहीं होना चाहता। मैं उसे अपने साथ बांधना नहीं चाहता। वो एक आज़ाद व्यक्ति है। अगर मैंने उससे फिर से प्यार किया तो मैं उसे सिर्फ खुद के साथ, खुद के पास ही चाहूँगा। मैं चाहूँगा वो सिर्फ मुझे देखे, सिर्फ मुझसे प्यार करे, सिर्फ मेरे होकर रहे। लेकिन अब वो मेरा नहीं रहा। उसने खुद को किसी और को सौंपा। अब वो मेरा नहीं है। उसे एहसास नहीं हुआ कि कब आंसू बह गया। जब एहसास हुआ तब तुरंत पोंछने लगा। मैं रो रहा हूँ। किस लिए रो रहा हूँ? मुझे अब रोना नहीं है। जब वह सोंगलैन, सिंचन और नुआ के पास पहुंचा, सोंगलैन ने विंग के बारे में पूछा। वांगजी जवाब क्या देता? वो कुछ भी जवाब दे उससे पहले ही पीछे से विंग का आवाज़ आया। वांगजी ने देखा विंग अब बिल्कुल खुश दिख रहा है। उसे देखकर कोई बता नहीं पाएगा कि कुछ देर पहले विंग बुरी तरह रो रहा था। आखिर वो सब भूल गया। वो तो बहुत खुश है। हाँ, वो खुश जरूर होगा। शायद उसे समझ आ गया होगा मेरे साथ रहना उसके लिए एक कैदी बनने जैसा है। लेकिन तुमने मुझे इतना जल्दी बुला लिया। मैं तुम्हारे बिना कितना घूट घूट कर जी रहा था, पर तुमने तो कुछ पल में ही सब कुछ भुला दिया। तुम्हारे नाटक का दांत देने पड़ेंगे बेहुशन। करीब पहुंचते ही विंग ने सोंगलैन से कहा चलो चलते हैं। वो बिना रुके आगे आगे जाने लगा। विंग जितना कदम बढ़ाता गया उसके चेहरे पे मौजूद झूठा खुशी गायब होता गया। आखिर में उसका वही चेहरा लौट आया जब वो रो रहा था। लैनसेन, मैं तुम्हें वापस मेरे साथ लाऊंगा। मुझे नहीं पता मैंने कौन सी घोर पाप कर दिया जिस वजह से तुम मेरे साथ इस तरह पेश आ रहे हो, लेकिन मैं जानता हूँ तुम ज़्यादा दिन मुझसे अलग नहीं रह पाओगे। नुआ के साथ रहकर तुम मुझे ईर्ष्या करवाना चाहते हो, लेकिन अब मैं ईर्ष्या नहीं करूँगा। अगर मैं ईर्ष्या नहीं करूँगा तो तुम्हें समझ आ जाएगा अब तुम्हारा भी ईर्ष्या नहीं हो रहा। फिर तुम उसे छोड़कर मेरे पास आ जाओगे। तुम्हें आना ही होगा।
विंग अकेला चलता गया। नुआ ने कही वो सिंचन और बाकियों के साथ घूमना चाहती है। वांग जी को ये बात के लिए तुरंत मना कर देना चाहिए था, लेकिन उसने मना नहीं किया। बेवुशियान, तुम्हें बहुत घमंड था कि लैनवांग जी तुम्हारा है। अब देखते जाओ मैं तुम्हें किस तरह तरपाऊंगी। मैं हालात को कुछ वैसा कर दूंगी कि लैनवांग जी तुमसे नफरत करने लगेंगे। इस दुनिया में तुम एकमात्र व्यक्ति होंगे जिससे लैनवांग जी बहुत नफरत करेंगे। अच्छा हुआ मुझे पता चल गया कि तुम समलैंगिक हो। मुझे तो ये जानकर तुम पर घृणा आती है। एक राजकुमार होकर तुम एक समलैंगिक कैसे हो सकते हो? लैनवांग जी तो समलैंगिक नहीं है, वरना वो मुझसे शादी करने के लिए हाँ नहीं करता। अच्छा होगा तुम जैसा व्यक्ति लैनवांग जी से दूर ही रहे। मैं तुम्हें नर्क में फेंक दूंगी। मुझे तुम लोगों के साथ घूमने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तुम्हें ईर्ष्या करते और तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। खेल में मजा तो अब आ रही है। विंग को पता नहीं था वांग जी और नुआ भी साथ आया है। अगले दिन से नुआ की सोच उस पर ही भारी पड़ गया, क्योंकि विंग अब वांग जी के साथ रहने लगा था। वांग जी के मना करने पर भी विंग मजाक करते हुए साथ रह लेता था। जब नुआ कुछ कहती है तब वो वांग जी को कस पकड़ लेता है। नुआ को बहुत जल्दी गुस्सा आती है, जिस वजह से हार मानकर उसे वांगशन से दूर होना पड़ता है, क्योंकि वांग जी को संस्कारी के साथ आज्ञाकारी पत्नी चाहिए। वांग जी विंग को खुद से अलग करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन विंग उसे छोड़कर जाता ही नहीं। ऐसा ही कुछ दिन बीत गया। फिर विंग वांग जी के साथ सोना चाहता था, लेकिन वांग जी और नुआ दोनों ही इस बात से सहमत नहीं थे। नुआ ये इसलिए नहीं चाहती क्योंकि उसे पता है कि विंग एक समलैंगिक है और वांग जी से प्यार करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वांग जी भी समलैंगिक है और वो भी विंग से प्यार करता था, या ये कहो कि अभी भी करता है। वांग जी इसलिए नहीं चाहता क्योंकि उसे लगता है कि अब विंग का शरीर उसका नहीं रहा। विंग ने शुयांग के साथ मुंह काला कर लिया है। नुआ गुस्से से विंग को वांग जी से हटाने की कोशिश कर रही थी। वांग जी भी विंग को हटाने की कोशिश कर रहा था। उन दोनों को इस तरह कोशिश करता देख विंग को मजा आ रहा था। मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा। लैनज़ेन, इस चुड़ैल को कहो ना यहाँ से जाए। तुम्हारा ये हिम्मत कि तुमने मुझे चुड़ैल कहा। उसने विंग को थप्पड़ मारने की कोशिश किया, लेकिन विंग ने वांग जी के बाहों में चेहरा छुपा लिया। मुझे इस चुड़ैल से बचाओ कोई। बेवुशान, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। अगर और एक बार कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगी। विंग ने हंसते हुए चुड़ैल कहा और नुआ ने विंग के कमर पे उसी जगह पे मारा जहाँ शुयांग ने मारा था। दर्द के वजह से विंग एकदम खामोश हो गया और वांग जी पर उसका पकड़ ढीला होता गया। उसे चक्कर आ गया। वो नीचे गिरने ही वाला था, लेकिन वांग जी ने पकड़ लिया। क्या हुआ? बहाना बंद करो और निकलो यहाँ से। कुछ नहीं। तुमने मुझे क्यों मारा? अगर मारना ही था तो दूसरी जगह मारते, इसी जगह पर क्यों मारा? अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं यही लैनज़ेन के साथ सोऊंगा। थोड़ा चक्कर आ रहा है। लैनज़ेन। नुआ, तुम जाओ। थोड़ा बहुत बहस करने के बाद आखिर में नुआ को रूम से निकलना ही पड़ा। विंग के चेहरे पर खुशी का मुस्कान था। वांग जी ने उसे उठाकर बिस्तर पे फेंका। आगे जो होगा वो नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही कर ले। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।